तब यहाँ किकोरू और काफका मिलके काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और इस बार काफका का हमला काइजू नंबर 9 तक पहुँच पा रहा होता है क्योंकि किकोरू उसके रास्ते को साफ कर रही होती है। तो काइजू नंबर 9 जैसे ही काफका के ऊपर हमला करने लगता है वैसे ही किकोरू काइजू नंबर 9 के ऊपर फायर कर देती है, जिस वजह से काफका काइजू नंबर 9 को एक जोरदार मुक्का मारता है और काइजू नंबर 9 जख्मी हो जाता है। तब काफका और काइजू नंबर 9 का पंच एक दूसरे के साथ टकरा जाता है और किकोरू पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो काइजू नंबर 9 के हमलों को रोककर उसके कोर को ढूंढ ले, पर तभी उसका सूट ओवरहीट करने लगता है। ऐसा तो होना ही था क्योंकि किकोरू इस टाइम गन के लेवल तक नहीं पहुंची है और ऊपर से वो 2 नंबर वेपन सूट्स का इस्तेमाल कर रही है, जिसका मतलब ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। आखिरकार अब हम क्या करें? ये भी काइजू अपने कोर को शील्ड के साथ प्रोटेक्ट कर रहा होगा, जिसका मतलब अगर हमें इसके ऊपर जोरदार हमला करना है तो इसलिए हमें अपना हमला एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेट करना होगा। पर अब सवाल ये है कि आखिरकार हम ये करेंगे कैसे? ये सब कुछ तुम लोग मुझ पर छोड़ दो और इस काइजू को कनोमी के द्वारा बताए गए कोऑर्डिनेट्स पर ले आओ ताकि मैं इसे अपने हथियार से उड़ा सकूं। तब काफका और किकोरू इसके लिए मान जाते हैं और किकोरू काइजू नंबर 9 की तरफ बढ़ते हुए उसके कोर को ढूंढने लगती है। मुझे फोकस करके सिग्नल्स को ट्रैक करना होगा ताकि मैं इसके कोर को ढूंढ सकूं, पर मुझे यहाँ पर तो बहुत सारे कोर दिखाई दे रहे हैं और ये सारे के सारे कोर्स असली कोर को छुपा रहे हैं, जिसका मतलब मुझे और ज्यादा फोकस करके और ज्यादा अंदर तक देखना होगा। तब आकीरा सबको बताता है कि किकोरू के सूट की पावर 12% से नीचे गिर गई है और क्योंकि किकोरू बहुत ज्यादा फोकस कर रही है तो उसके माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है। पर हम देखते हैं कि किकोरू फिर भी हार नहीं मान रही होती। डैड, मुझे पता है कि आप मुझ पर इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों थे, क्योंकि जब आप और मॉम बात कर रहे थे तब मैं सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रही थी। मॉम ने कहा था कि वो मुझ पर स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगी ताकि मैं ग्रो कर सकूं और उन्होंने आपको ये जिम्मेदारी दी थी कि आप मुझे पूरी तरह से स्पॉइल करें। पर जब मॉम की डेथ हो गई तब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप उनकी जगह ले लेंगे और इस वजह से आप मुझ पर स्ट्रिक्ट हुए ताकि मैं ग्रो कर सकूं। तब यहाँ हम देखते हैं कि किकोरू सिग्नल्स को ट्रैक करते हुए काइजू नंबर 9 के कोर तक पहुँच जाती है और इस इंफॉर्मेशन को हेडक्वार्टर्स तक पहुँचा देती है, जिसके बाद अब उसे बस काइजू 9 को मीना के द्वारा बताए गए कोऑर्डिनेट्स तक लेकर जाना होता है। पर तभी उसके सूट की आउटपुट कम होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती, जिस वजह से काइजू नंबर 9 उसके ऊपर हमला करने में कामयाब हो जाता है और उसकी पावर 15% से और ज्यादा कम हो जाती है। तब काफका किकोरू को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पीछे रहो काफका, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि तुम्हें अब मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं इस मिशन को खुद खत्म करने वाली हूँ। चिंता मत कीजिए डैड, अब मैं किसी भी मॉन्स्टर या फिर सिचुएशन के आगे नहीं झुकूंगी और मैं कैप्टन गैन, मॉम और आपको भी सरपास कर लूंगी, जिसके बाद मैं डिफेंस फोर्स की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर बन जाऊंगी। तब किकोरू काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि काफका को काइजू नंबर 9 पर हमला करने का मौका मिल जाता है और वो उसे टारगेटेड कोऑर्डिनेट्स तक पहुंचा देता है। तब मीना काइजू नंबर 9 पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने हथियार की पावर को पूरी तरह से जनरेट करके काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला कर देती है। पर काइजू नंबर 9 को इसका एहसास पहले ही हो जाता है, जिस वजह से वो अपने मुंह से लेजर को फायर करने लगता है और वो लेजर मीना के हमले को काटने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सबको यकीन नहीं हो रहा होता कि काइजू नंबर 9 ने मीना के हमले को रोक दिया है। पर मीना फिर भी हार नहीं मानती और बार बार फायर करने लगती है, पर उसकी गन का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है और वो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, जिस वजह से कोनोमी मीना को पीछे हटने के लिए कहती है। पर तभी किकोरू काइजू नंबर 9 के ऊपर आ जाती है। प्लीज, मुझे पता है कि मैं अपनी लिमिट पर हूँ, पर मुझे बस एक हमले के लिए ताकत चाहिए, तो इसलिए प्लीज मुझे अपनी स्ट्रेंथ दे दो। तो हम देखते हैं अचानक से किकोरू की कॉम्बैक्ट पावर 51.8% से 93% तक पहुंच जाती है, जिस वजह से किकोरू अपनी उस लास्ट स्ट्राइक में अपनी पूरी पावर भर देती है और अपने फादर को याद करके काइजू नंबर 9 के सिर के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि काइजू नंबर 9 का हमला रुक जाता है और मीना का हमला काइजू नंबर 9 को बीच में से चीर देता है। तब काइजू नंबर 9 का कोर एक्सपोज हो जाता है, जिस वजह से किकोरू काफका को उसके ऊपर हमला करने के लिए कहती है और काफका भी कोर के पास जाके काइजू नंबर 8 के सारे ग्रिजेस को याद करके उस पर पूरी तरह से हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी काइजू नंबर 9 बहुत जल्दी रीजनरेट करने लगता है, जिस वजह से आकीरा कहने लगता है कि वो लोग अभी भी जीत नहीं पाएंगे। सब कुछ ठीक होगा क्योंकि अब मुझे बस इस पंच में अपनी पूरी ताकत को डालना होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना पार्टनर? तब हम देखते हैं इचिकावा के हमले से काइजू नंबर 9 पूरी तरह से फ्रीज हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और काफका अपनी पूरी ताकत से काइजू नंबर 9 के कोर के ऊपर हमला कर देता है। वैसे ये सब कुछ वैसा नहीं हुआ है जैसे कि हमने सोचा था, क्योंकि हम चाहते थे कि हम दोनों सबसे ज्यादा कूल डिफेंस फोर्स के सोल्जर बने, और अगर मैं इसे एक ही स्ट्राइक में खत्म कर सकता हूँ तब भी ये बहुत ज्यादा कूल होगा ना। तो छोटा काफका भी इस बात पर एग्री करता है और वो दोनों साथ मिलके अपनी पूरी ताकत लगाने लगते हैं, जिस वजह से काफका का हमला काइजू नंबर 9 के कोर को तोड़ देता है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी टूटनी स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग अभी भी ये सोच रहे होते हैं कि क्या ये सच में अंत है। तब वहाँ पर काइजू नंबर 9 की बॉडी बिल्डिंग्स के ऊपर गिरने लगती है और कोनोमी सबको बताती है कि काइजू नंबर 9 के अंदर से कोई भी सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, जिसे सुनकर
सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और इस जीत की खुशी मनाने लगते हैं। तब हम देखते हैं वो सारे मॉन्स्टर्स भी मर जाते हैं जिन्हें काइजू नंबर 9 ने जिंदा किया होता है और मीना काफका के बारे में पूछने लगती है, पर हम देखते हैं काफका नीचे गिर गया होता है और सभी लोगों को उसकी चिंता होने लगती है क्योंकि उसकी बॉडी गायब होनी स्टार्ट हो जाती है। अब जब मैंने उन सोल्जर्स का बदला ले लिया है तो मुझे महसूस हो रहा है कि वो लोग गायब हो रहे हैं और क्योंकि मैं उनके साथ मिल गया था तो मैं भी उनके साथ ही गायब हो जाऊंगा। और वैसे भी मुझे पता ही था कि ऐसा तो होगा ही। वैसे मैं झूठ नहीं कहूंगा कि मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, पर फिर भी मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई है और उन्हीं सोल्जर्स की वजह से मैं मीना के साथ खड़े होने वाले प्रॉमिस को पूरा कर पाया हूँ। मीना, वाइस कमांडर होशिना, किकोरू, इचिकावा, कैप्टन गैन और मेरे डिफेंस फोर्स और मॉन्स्टर स्वीपर्स के मेंबर्स मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। तो इसलिए अब मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ। तभी डायरेक्टर इसाओ अचानक से वहाँ पर आ जाती हैं और काफका को ऐसा करने से मना करते हैं, जिन्हें देखकर काफका पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार डायरेक्टर इसाओ वहाँ पर कर क्या रहे हैं। पर तभी काफका को एहसास होता है कि वो सारे सोल्जर्स जो कि ग्रजेस की वजह से वहाँ पर फंसे हुए थे वो आजाद हो गए हैं। मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक यू कहने आया हूँ क्योंकि अब ये अंत है। तब काफका कहते हैं, डायरेक्टर इसाओ, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपको बचा नहीं पाया और ऊपर से टोक्यो भी तबाह हो गया क्योंकि काइजू नंबर 9 सच में बहुत ज्यादा ताकतवर था। तब डायरेक्टर इसाओ कहते हैं, चिंता मत करो क्योंकि काइजू नंबर 6 के टाइम भी ऐसा ही हुआ था। ह्यूमैनिटी ने बहुत सारी ट्रेजेडीज को झेला है और बहुत बार ऐसा टाइम आया है जब हमें लगा है कि हम लोग खत्म होने वाले हैं, पर फिर भी हमने अपनी स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखा है और सारी चीजों को बहुत जल्दी अडेप्ट किया है, जिस वजह से हमने हर बार एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड को क्रिएट किया है। तो इसलिए हम इस बार भी इसे ओवरकम कर लेंगे और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हम लोग इससे रिकवर भी हो जाएंगे। तो काफका, अब यहाँ से असली लड़ाई स्टार्ट होती है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इनकी इसे रीबिल्ड करने में मदद करो और उस थ्रेट को भी फेस करने में मदद करना जो कि आने वाला है। तब काफका डायरेक्टर इसाओ से माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपने हर्ट को पहले ही कोर में कन्वर्ट कर दिया है, जिस वजह से अब वो इस दुनिया में नहीं रह सकता। पर तभी डायरेक्टर इसाओ उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहते हैं और उसकी चेस्ट पर जोरदार हमला करते हैं, जिससे कि काफका नीचे गिरने लगता है। ये लो, मेरे दिल को रख लो क्योंकि अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरी तरफ से सबका ध्यान रखना और खासकर किकोरू का ध्यान रखना। तब वो पूरा का पूरा काइजू कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से आकिरा सबको वहाँ से हटने के लिए कहता है और काफका जैसे ही काइजू नंबर 9 से नीचे गिरने लगता है वैसे इचिकावा आकर उसे बचा लेते हैं और वो और किकोरू काफका को उठाने लगते हैं, पर काफका कोई जवाब नहीं दे रहा होता और तभी वो अचानक से अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। तब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। जो आखिरी चीज मैंने देखी थी उसके हिसाब से डायरेक्टर इसाओ पूरी तरह से गायब हो गए थे और काइजू नंबर 8 और मेरा भी यही हाल होना था। पर जब मुझे होश आया तब मैंने खुद को डिफेंस फोर्स के हॉस्पिटल में पाया और मुझे पता चला कि मैं पिछले 4 महीनों से वहीं पर हूँ। तब मैंने सभी चीजों के बारे में न्यूज में पढ़ना स्टार्ट किया, जिस वजह से मुझे पता चला कि टोटल 1316 मॉन्स्टर्स आए थे, जिसमें से 18 मेगा काइजूस थे और उनमें से 7 डाई काइजू क्लास के थे, जिसमें से एक स्पेशल क्लास काइजू भी था और उनके डैमेज से 564 बिलियन US$ का नुकसान हुआ। ये सब कुछ पहले टोक्यो में स्टार्ट हुआ पर बाद में ये पूरे जापान में फैलता गया, जिस वजह से बहुत सारे सोल्जर्स और सिविलियंस मारे गए। पर फिर भी इतने बड़े हमले से जो नुकसान हो सकता था उससे तो कम ही नुकसान हुआ, पर फिर भी इस हमले को अब तक का सबसे ज्यादा वर्स्ट डिजास्टर मान लिया गया और किसी को भी काइजू नंबर 8 के बारे में कुछ नहीं बताया गया। जब इस बात की रिपोर्ट सामने आने लगी कि एक काइजू डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर लड़ रहा है तब सबको लगा कि ये डिफेंस फोर्स का एक बायोलॉजिकल वेपन है जिसके अंदर ह्यूमन हर्ट है। पर कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये सारा का सारा हमला गवर्नमेंट ने किया था और इसके पीछे काइजू नंबर 8 का ही हाथ था, जिस वजह से डिफेंस फोर्स ने ये डिसाइड किया कि वो काइजू नंबर 8 की इंफॉर्मेशन को सबसे छुपा कर ही रखेंगे। मुझे नहीं पता कि आखिरकार कैसे मैं ह्यूमन फॉर्म में दोबारा से कन्वर्ट हो पाया हूँ क्योंकि मेरे हर्ट को तो कोर में कन्वर्ट कर दिया गया था, पर फिर भी मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर दिल धड़क रहा है और सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है कि मेरे अंदर अभी भी काइजू नंबर 8 जिंदा है। तो क्या इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टर इसाओ ने उन स्पिरिट्स को रोक कर रखा हुआ है ताकि वो मुझे जाने से रोक सके, या फिर उन स्पिरिट्स ने खुद ही ये डिसाइड किया है कि वो हमारी जनरेशन की मदद करेंगे। तब मीना काफका को लेने वहाँ पर आ जाती है ताकि वो वापस 3rd डिवीजन के हेडक्वार्टर्स जा सके और वापस जाते हुए काफका देखता है कि उनका बेस दोबारा से रिबिल्ड होने वाला है और अपग्रेड भी हो रहा है, जिसे देखकर काफका बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तो काफका उस जगह को देखने लगता है जहाँ पर वो पहली बार किकोरू से टकराया था और बाकी उन सभी जगह को भी देख रहा होता है जहाँ पर उसने अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग की थी और साथ में अपने जिंदगी के बहुत अच्छे पल गुजारे थे। तब नोमी काफका को बताती है कि वो अपने ट्रेनिंग यार्ड को 50% से बढ़ा रहे हैं, जिसे सुनकर काफका हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब उसे और ज्यादा पेनल्टी ट्रेनिंग करनी होगी। और तब वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से उसे गिरफ्तार करके लेकर जाया गया था और साथ ही साथ उसे ये भी याद आता है कि इचिकावा ने कहा था कि वो वहाँ पर उसका इंतजार करेगा। तब काफका अपनी जर्नी को याद करने लगता है और कहता है कि वो अब वहाँ पर पहुँच गया है जहाँ से वो बिलोंग करता है, जिस वजह से हम देखते हैं
सारी की सारी थर्ड डिवीजन वहाँ पर आ जाती है और काफका का स्वागत करती है और इचिकावा भी उसे बताता है कि उसे पूरा यकीन था कि वो वापस जरूर आएगा। तब काफका ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और सबको बताता है कि वो आखिरकार वापस आ ही गया है। तब फुरुहाशी काफका के ऊपर कूद पड़ता है जिससे कि वो इमोशनल मूवमेंट खत्म हो जाता है और सभी लोग आगे बढ़ के काफका का स्वागत करने लगते हैं। तो अब मैं आप सभी को बता दूं कि इचिकावा फुरुहाशी, आयोई और इज़ोमो अगले साल से प्लेटून लीडर्स बन रहे हैं, जिस वजह से हेडक्वार्टर्स के एनालिस्ट कह रहे हैं कि अब थर्ड डिवीजन की कॉम्पैक्ट पावर फर्स्ट डिवीजन तक पहुंच गई है और सभी लोग तो इसे गोल्डन एज भी कह रहे हैं। वैसे काइजू नंबर 9 के हमले के बाद सभी को लगा था कि न्यू रिक्रूट्स कम आएंगे, पर इस बार तो एप्लीकेशंस 4 गुना ज्यादा बढ़ गई हैं, जिस वजह से मीना और हिशिना बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं और किकोरू भी फर्स्ट डिवीजन की वाइस कैप्टन बन गई है, जिस वजह से उसने और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है ताकि वो अपने पेरेंट्स को सरपास करके आगे बढ़ सके। और फर्स्ट डिवीजन के पुराने वाइस कैप्टन एजी को हेडक्वार्टर्स में एडवाइजर बना दिया गया है। वैसे तो कैप्टन गेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर वो अपनी प्राइड की वजह से इस चीज के लिए शिकायत कर रहे हैं और उन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि उनके होते हुए उनके वाइस कमांडर को एडवाइजर बना दिया गया है, जिस वजह से वो सच में बहुत ज्यादा गुस्सा थे। पर किकोरू ने उन्हें समझाया कि उनके जैसा ताकतवर कमांडर उन्हें कहीं नहीं मिल सकता, जिस वजह से अब वो शांत हो गए हैं और एजी भी इस बात से खुश है कि अब कमांडर गेन को समझाने के लिए किकोरू आ गई है। तो अब जो 7 डाइकाइजू क्लास को पकड़ा गया था उन सभी को रिसर्च पर्पस के लिए प्रिजर्व करके रख लिया गया है और उसमें से जो काइजू नंबर 12 है उसने वाइस कैप्टन होशिना के भाई के साथ कंपैटिबिलिटी शो की है, पर उन सभी मॉन्स्टर्स के पास बहुत ज्यादा हाई इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग विल है, जिस वजह से उन्हें डेंजरस माना गया है। तो इसलिए अब ये बाद में डिसाइड होगा कि उन्हें सूट में कन्वर्ट किया जाएगा या फिर डिस्पोज कर दिया जाएगा। और काइजू नंबर 9 की बॉडी टिश्यूज को बहुत ज्यादा सिक्योर एरिया में रखा गया है ताकि उस तक कोई ना पहुंच सके। और आखिर में रही बात मेरी, तो मैं तो बस एक मामूली सी जिंदगी जी रहा हूँ जिसमें कभी कभी काइजूस का आना लगा रहता है और जब वो आते हैं तो डिफेंस फोर्स फिर से निकल जाते हैं उनका सामना करने। पर हाँ, काइजू नंबर 8 के बारे में अभी भी किसी को नहीं बताया गया है, जिस वजह से मुझे साफ साफ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अगर मेरी आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी तो दुनिया भर के सारे इंस्टीट्यूट मेरे पीछे पड़ जाएंगे, जिस वजह से मैं बस सोल्जर्स के आने तक सबकी मदद करता रहता हूँ। तब यहाँ काफका एरिया को क्लियर करवा रहा होता है, पर तभी 2 बच्चों के सामने एक काइजू आ जाता है और उनके पास वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। पर तभी उसमें से एक लड़की कहती है कि वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहती है, जिस वजह से वो हार मानने से मना कर देती है और उसके साथ वाला लड़का भी हिम्मत करके उसके साथ खड़ा हो जाता है ताकि वो दोनों उस काइजू का सामना कर सकें। और हम देखते हैं जैसे वो काइजू उन पर हमला करता है वैसे ही काफका उन्हें बचा लेता है और उन दोनों को ही उसकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए कहता है, जिस वजह से हमें बताया जाता है कि डिफेंस फोर्स का ट्रस्ट हासिल करने के बाद काफका थर्ड डिवीजन का एक प्लेटून लीडर बन गया है और वो एक फील्ड एनालिसिस स्पोर्ट यूनिट संभालता है। पर कभी कभी वो काइजू नंबर 8 बन के भी लोगों की जान बचाता है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।